नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो अमृतसर से सामने आ रही है। अमृतसर के रेस्टोरेंट में एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। ब्रिटिश युवती ने मारपीट का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या रईस जादव के बेटों को बचा रही है पुलिस, लेकिन बड़ी बात जो है तो जो सामने आ रही है वो ये है कि अमृतसर के रेस्टोरेंट में एक युवती के साथ छेड़छाड़ की जाती है, शिकायत भी की जाती है इस पूरे मामले पर, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से किसी की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या किसी को बचाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्या रईस जादव को बचाने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटिश युवती ने न सिर्फ छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं बल्कि बाकायदा मारपीट भी की गई है। बड़ी खबर अमृतसर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवती के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके साथ मारपीट हुई है। पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक शिकायत के आधार पर जो है कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या किसी को बचाने की पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक इस मामले पर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, ना ही कोई कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से की गई है। तो ऐसे में ब्रिटिश युवती ने भी आरोप लगाए हैं कि उसके साथ मारपीट हुई है, छेड़छाड़ हुई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਰਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਸਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ है ਤੇ ਹਜੇ तक कुछ होया नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव शर्मा हमारे साथ अमृतसर से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि पूरा माजरा कब का है, पूरा मामला कब का है और अभी तक कितने दिन हो चुके हैं और पुलिस की तरफ से क्या कुछ अपडेट दी गई है? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शनिवार देर रात का पूरा जो घटनाक्रम है और उसके ठीक बाद जो पीड़ित युवती है उसकी तरफ से पुलिस को शिकायत भी की गई, लेकिन अब उनकी क्या मांग है उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तो वो जो घटना की सीसीटीवी फुटेज थी वो इनको नहीं दी जा रही। तो मेरे साथ साहिबा कौर हैं जो पीड़िता हैं और ब्रिटिश नागरिक हैं और अमृतसर के बॉर्न, ये भी मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन बहुत साल पहले से वो जो है यूके में रह रहे थे और कुछ महीने पहले मार्च में बताया जा रहा है कि वो अमृतसर आए थे और बीते शनिवार ये पूरा जो उनके साथ वाकया हुआ। तो साहिबा मेरे साथ हैं। अब ये बताइए कि कैसे ये पूरी घटना की शुरुआत हुई, क्या आप उन लोगों को जानते थे और अब जो कार्रवाई हुई है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? सर मैं उनको पर्सनली बिल्कुल नहीं जानती थी, मैंने उनको पहली बार देखा था एलजीएन कैफ़े में और हम लोग फैमिली फ्रेंड के साथ गए थे सब लोग डिनर करने के लिए और वॉशरूम जा रही थी तो आई आस्क्ड वन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड्स कि मेरी हेल्प, मेरे को एस्कॉर्ट करो वॉशरूम तक। तो वॉशरूम जाते समय उन्होंने कुछ कमेंट्स पास किए थे, मैं इग्नोर कर वॉशरूम चली गई। उसके आने के बाद जब मैं वापस आई हूँ तो उन्होंने हाथ पकड़ने की कोशिश की, सेक्सुअल कमेंट्स किए, हरेसमेंट करने की कोशिश की। तो मैंने अपने फैमिली फ्रेंड से जब हेल्प मांगी, वो आगे आए तो उनके मुंह पर विस्की का ग्लास फेंककर सर पर मारकर उनको हमला किया गया। मुझे धक्का मार के फेंक दिया, जहाँ उसके बाद मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया और पीछे से आके मेरे फैमिली फ्रेंड के खंजर के साथ और टेबल लैम्प के साथ वार कर दिया उनके सर पर। उनको आप पर जो हमला किया गया वो नौजवानों की तरफ से किया गया या महिलाएं भी थी उनके साथ? सिर्फ 5-6 लड़के थे, उन लोगों ने हमला किया। उसके बाद पूरा का पूरा ग्रुप शामिल हो गया और 25-30 लड़कों ने हमला किया। और अब जो शिकायत आपने पुलिस को की है उस पर जो भी कार्रवाई अब तक पुलिस ने की है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? सर रिपोर्ट हो गई हुई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी हुई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कल ही मैंने इन लोगों को देखा था जब मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी ट्रीटमेंट करवाने। ये शरेआम घूम रहे हैं सड़कों पर। तो क्या उसके बाद भी आपको कोई फोन कॉल, कोई थ्रेट कॉल्स आई हैं या आपके पास कोई ऐसा मैसेज पहुंचाया गया हो कि आप इस मामले में ज्यादा ना बोलें, और आपको मीडिया में आने की क्यों जरूरत पड़ी? सर मीडिया में इसलिए आने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि काफ़ी टाइम जब मैं ये न्यूज़ देखती थी लड़कियों पे जो भी अत्याचार होते थे
उस टाइम समझ नहीं आती थी, होता था कि पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आज मेरे साथ हुआ है तो मेरे पे बीती, मुझे पता लगा कि इट्स नॉट गुड। और लेकिन एक और सवाल है कि एक बड़ा रेस्टोरेंट था, कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट नहीं था, और हर जगह सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज होते हैं, तो क्या जो आपके साथ हुआ वो सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुआ, या फिर वहाँ पर जो बाउंसर्स है उन्होंने आपके बीच बचाव में आने की कोशिश नहीं की? सर वहाँ से 2 से 3 सीसीटीवी कैमरास हैं, सारा फुटेज है। फुटेज उनके कल्प्रिट्स के अगेंस्ट जा रहा है और वो फुटेज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एल्जियन कैफ़े का ओनर है कविश खुराना, उससे बहुत रिक्वेस्ट की है कि मुझे फुटेज चाहिए, बट ही इज़ नॉट रिलीजिंग द फुटेज एट ऑल। तो क्या जिन लोगों ने आप पर अटैक किया, क्या वो अमृतसर के बड़े परिवारों के साथ संबंध रखते हैं? क्या उनके पीछे कोई राजनीतिक भी हाथ है कि कार्रवाई नहीं होने दी जा रही? सर ऑब्वियसली दे आर वेरी वेल ऑफ, पैसे वाले लोग हैं, जो कि मुझे मैटर नहीं करता। और मैं जस्टिस के लिए बैठी हूँ, लड़ रही हूँ, और मैं एंड तक लड़ती रहूँगी। दूसरा, पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा पीछे हाथ है, तो इसलिए ये कार्रवाई थोड़ी सी दबाई जा रही है। तो क्या जो पंजाब की मौजूदा सरकार है उस पार्टी से संबंधित वो लोग हैं, या कौन लोग हैं कि जो आपको लगता है कि इस मामले को दबा सकते हैं? सर एक कांग्रेस के लीडर हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट अगर 24 आवर्स में ये अरेस्ट नहीं होते तो उसके बाद वो कांग्रेस के लीडर का नाम भी रिलीज़ करूँगी, और उनको चेतावनी है मेरी तरफ से कि आप अपना काम कीजिए। अगर आप लेडीज़ को यहाँ पे सेव नहीं कर सकते तो आपका पॉलिटिशियन में कोई मतलब ही नहीं है। तो भले ही आप अमृतसर की बॉर्न है, लेकिन फिलहाल आप ब्रिटिश नागरिक हैं, और क्या इसमें आपने ब्रिटिश हाई कमीशन को भी कोई शिकायत दी है, या आपने कहा कि उनकी तरफ से कोई कार्रवाई करवाई जाए? सर आज मेरी सुबह मोहिनी जी से बात हुई है ब्रिटिश हाई कमीशन चंडीगढ़ में, और दिल्ली में भी बात हुई है करीबन 1 घंटे के लिए। तो उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्रेशर डाला जाएगा पुलिस पे। आप कार्रवाई चाहते क्या हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ? सर जस्टिस चाहती हूँ, कोई भी लड़की, सबको हक है बाहर जाना। राजीव जी आप हमारे साथ बने रहिए। जगमोहन सिंह डीसीपी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। जगमोहन जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई है, मारपीट की गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? नहीं, उसके संबंध में हमने एफआईआर दर्ज कर ली है जी। हाँ जी, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हमारे एसएचओ जी, और हमारे एसीपी उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। जी सर, जो 6 लोगों के नाम सामने आए हैं, क्या आप उनको सार्वजनिक कर सकते हैं कि कौन से वो 6 लोग हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें जो एसएचओ बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी सच सामने आएगा वही कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर 5 दिन का वक्त बीत चुका है और ऐसे में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। युवती का जो आरोप है वो ये कहना है कि बचाने की कोशिश की जा रही है, अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। नहीं, बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी तथ्य आएंगे, जो मिसल पे आए हैं, फाइल पे रिकॉर्ड आएगा, उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई कर देंगे। जी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कहा यह जा रहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, निष्पक्ष जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक जांच के नाम पर पुलिस के हाथ खाली हैं। राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, अगर पीड़िता से ये पूछे कि क्या उनको उनके नामों की जानकारी है जिन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ की है और मारपीट की है? जी देखिए, यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो बाय नेम 6 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है, और उनमें से जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, और जो पीड़िता युवती है उसने भी कहा कि बड़े परिवारों के साथ वो संबंध रखते हैं। लेकिन अब अभी हमारी जो डीसीपी जगमोहन सिंह से भी बात हुई है लाइव, जो आपके सारे लोग भी बात सुन रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इसमें कोई ऐसे किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। आपका क्या कहना है इस पर? सर आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड जगमोहन सर से। इनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, इन्होंने मुझे कहा था कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी सच्चाई होगी उसके हिसाब से आपको जस्टिस मिलेगा। मुझे इनसे कोई कंप्लेंट नहीं है जगमोहन सर से। लेकिन ये भी बात सामने आ रही कि एक पुलिस मुलाजिम ने, छोटे लेवल का जो मुलाजिम था, उसने आपकी थोड़ी सी हेल्प की और उसको सस्पेंड कर दिया गया। सर जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बोला है, कुछ ऑफिसर्स बहुत लॉयल होकर काम कर रहे हैं, कुछ ऑफिसर्स मुझे नहीं पता, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती। बट हाँ जी, एक जो
बहुत छोटे लेवल के ऑफिसर थे, उनको सस्पेंड किया गया क्योंकि वो मेरी रिपोर्ट रिसीव करने आए मेडिकल हॉस्पिटल और उनको विदिन 2 आवर्स सस्पेंड कर दिया गया। और मैं ये जानना चाहती हूँ उनकी क्या गलती थी। वो तो सिर्फ रिसीविंग करने आए थे रिपोर्ट्स की, तो उनको क्यों सस्पेंड किया एक गया? और सवाल है, जब आपके साथ ये सब कुछ हुआ उसके बाद आप पुलिस तक पहुंचे, फिर आपका मेडिकल हुआ, क्या तब तक सारी चीजें सही थी या उसके लिए भी आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ी? सर क्योंकि जगमोहन सर का ही हेल्प मी देयर, तो इसलिए FIR लॉन्च होगी बिकॉज ही नोज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर एंड इट्स अ ह्यूज सैल्यूट टू तो देम। आपको लगता है कि अगर सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए तो उससे सारी सच्चाई का पता लगाया जा सकता है कि आप उसमें गलत थे या वो नौजवान जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है? क्योंकि पुलिस ने अगर FIR दर्ज की है तो कोई ना कोई तो बात होगी ऐसी जिसमें वो नजर आ रहा होगा, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज आपको क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि सर उसमें साफ पता लग रहा है कि हम लोग गलत नहीं थे और जो कल्प्रिट्स हैं उनका 100% फॉल्ट है वहाँ पे, इसलिए उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वीडियो सामने आएगा तो दे विल बी बिहाइंड द बार्स। लेकिन हमारे जो देश के सियासतदान हैं वो हमेशा ये दावा करते हैं कि हमारे देश में महिलाएं, युवतियां, लड़कियां सब सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप खुद ये चीज बता रहे हो कि मेरे साथ ऐसे हुआ, उसके बाद आप ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग उन लोगों के पीछे हैं, तो फिर इंसाफ की आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? Sir, when you have police officers like Mr. Jagmohan ji working for you, then obviously you have आपके पास इतना वो होता है कि कॉन्फिडेंस और यकीन है कि ये लोग इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप वहां पहुंचे, आपके साथ जो भी हुआ, मारपीट हुई, क्या उससे पहले आप उन लोगों को पर्सनली जानते थे? सर मैंने कभी भी उनको देखा नहीं था पर्सनली, ना मैं जानती थी, पहली बार मैंने उनको देखा है और पहली बार में ही ये हादसा हुआ है। उन्होंने आपके साथ सिर्फ गाली गलौज किया या हाथापाई हुई? क्या पूरा एक वो बताएं कि आपके साथ किया क्या उन्होंने? सर हाथापाई भी हुई है, गलत लैंग्वेज भी यूज़ की है, सेक्सुअल हरासमेंट भी की है, फिजिकल असल्ट भी हुआ है और इसीलिए ये सब फ्रैक्चर और ये सब मार्क्स हैं यहाँ पे। और कपड़े फाड़ने की कोशिश भी की है, वो तो अभी वहाँ पे 100-150 बंदा बैठा हुआ था, कोई आगे नहीं आया हेल्प करने के लिए। तो जो वहाँ पर बाउंसर या सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते हैं, उन्होंने भी नहीं आपको छुड़ाने की, जो झगड़ा हो रहा था उसको खत्म करने की कोशिश नहीं की? सर जब ये एपिसोड 15-20 मिनट के लिए चला और ख़त्म हुआ तो मैंने बाउंसर को बुलाया था, उसको बोला कि तुम कहाँ पे थे। ओनर को भी बुलाया, ओनर की क्लिप है मेरे पास, ऑडियो क्लिप, जहाँ पे ओनर कविश खुराना ने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे किसी ने बोला, आई आस्क्ड हिम कि तुम क्यों नहीं आए आगे हेल्प करने के लिए, तुम्हारे बाउंसर, तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ थी? तो ही सेड कि मुझे किसी ने बोला 2 बंदों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो तू छोड़ दे, तूने क्या जाना 2 ग्रुप्स के बीच। लेकिन मैम ये एक बड़ा सवाल है कि अगर कोई अच्छे परिवार की या मध्यवर्गीय परिवार की कोई भी महिला हो, अगर वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है, डिनर करने जाती है, तो क्या आप नहीं समझते कि रेस्टोरेंट के मालिक की या उनका जो स्टाफ है उनकी भी कोई जिम्मेवारी बनती है? सर ओनर की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। हम बाउंसर्स या सिक्योरिटी क्यों हायर करते हैं, क्यों उनको एज ए एम्प्लॉय रखते हैं, ताकि वो सिक्योरिटी लेवल्स उनका अच्छे से वो लोग देखें और हर कोई सिक्योर हो वहाँ पे। और यहाँ पे तो पार्शियलिटी हो रही थी कविश खुराना की तरफ से, जो कि ओनर है, और उसकी वजह से उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब आप ये लड़ाई कब तक लड़ेंगे? आपको उम्मीद है कि कोई ना कोई इंसाफ मिलेगा? अब उनकी अरेस्ट नहीं हुई तो आप मीडिया के सामने आए हैं, इसके आगे आप क्या कार्रवाई करने जा रही? सर मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, वहाँ से फ़ोन कॉल्स होपफुली चली गई होंगी ऑफिसर्स को, और अगर लॉयल पुलिस ऑफिसर्स लाइक मिस्टर जगमोहन सिंह जी आर डीलिंग विद इट, देन आई एम 100% श्योर कि आई विल गेट जस्टिस। तो क्या आने वाले दिनों में, जैसे आपने राजीव, इस तमाम जानकारी को आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो युवती के साथ छेड़छाड़ हुई है, अमृतसर में एक युवती के साथ छेड़छाड़ होती है जहां पर मारपीट भी की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। हैरानी देखिए, 5 दिन का वक्त बीत चुका है और पुलिस ऑफिसर ये कहते हैं कि निष्पक्ष जांच की जा रही है, लेकिन जांच के नाम पर अभी तक हाथ खाली है। बाकायदा सीसीटीवी की फुटेज भी पुलिस के पास है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
और अब खबर जालंधर से है। जालंधर में लुटेरों से भिड़ गया सिक्योरिटी गार्ड। बैंक लूटने आए लुटेरों ने मारी गोली। सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर हत्या कर दी गई है उसकी। गांव कालरा में यूको बैंक में लाखों की लूट की गई है। 4 हथियारबंद लुटेरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। 6,20,000 लूटकर मौके से फरार हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां पर जालंधर में लूट की बड़ी वारदात सामने आई है और इस लूट की वारदात में सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने जब हमले का विरोध किया, लूट का विरोध किया, तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4 हथियारबंद बदमाश वहां पर लूट के इरादे से पहुंचे थे। 6,20,000 की लूट यहां पर की गई है और उसके बाद वारदात को अंजाम देकर बदमाश वहां से फरार हो गए। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी गार्ड की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लूट की वारदात को तो अंजाम दिया ही गया है, एक गार्ड की भी वहां पर हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड को गोलियों से भून दिया गया है। सुरेंद्र कंबोज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, कब का ये पूरा मामला है और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई इस पर? कुसुम, जैसे कि आज दोपहर का मामला है, दोपहर 1-1:15 का मामला है। जो जलंधर का कस्बा आदमपुर है, वहां के गांव कलारा का ये मामला है। यूको बैंक के अंदर 4 नकाबपोश जो लुटेरे थे वो अंदर आते हैं और 2 लुटेरे, जो मैनेजर है वहां के संजय चोपड़ा, उसके कैबिन में बैठ जाते हैं और 2 लुटेरों के बीच जो वहां के सिक्योरिटी गार्ड थे सुरेंद्र, उनकी हाथापाई होती है। उसी के बीच उनके द्वारा 2 फायर किए जाते हैं। एक फायर उनकी छाती पर लगता है, सुरेंद्र की छाती पर लगता है, जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे, और उसी समय उनकी सुरेंद्र की वहां पे मौके पर ही मौत हो जाती है और 6,20,000 की लूट करते हैं। और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी गार्ड की गन थी वहां पर, उसको भी लेकर के अपने साथ चले जाते हैं। और ये पूरा मामला जो है जलंधर के आदमपुर कस्बा में हुआ है। और साथ में ये भी बता दें कि यहाँ पर जो उनकी लूट की वारदात को अंजाम के साथ साथ जो सीसीटीवी वहां अंदर लगे कैमरे थे, उनकी फुटेज अभी खंगाली जा रही है। उसको कब्जे में लेकर के सीसीटीवी फुटेज को उसके तहत उसके मद्देनजर जो लुटेरे थे उनकी तलाश की जा रही है। जी सुरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें आपके सामने, बैंक की तस्वीरें, जहां पर एक लूट की वारदात को तो अंजाम दिया ही गया, इसके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड की भी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। तो सिक्योरिटी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है वो आपके सामने है। पहले जहां एक युवती के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो वहीं एक और खबर आपके सामने है, जहां पर जालंधर में बड़ी लूट की वारदात को तो अंजाम दिया ही गया है। इसके साथ ही वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की भी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। त्योहारों का सीजन मतलब खरीदारी का मौका, और इस मौके पर चौका मारने का वक्त आ गया है। मिंत्रा का बिग फैशन फेस्टिवल जो 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलने वाला है। आइए आप बताते हैं कि मिंत्रा के सीएफओ ने क्या कुछ खास कहा है। मिंत्रा का ये अभी तक का सबसे विशिष्ट फैशन उत्सव मनाया जाएगा। इस बिग फैशन फेस्टिवल के तहत मिंत्रा अपने ग्राहकों के लिए 5,000 ब्रांड के साथ 9 लाख स्टाइल्स प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारा अनुमान है कि इस बार मिंत्रा के बिग फैशन फेस्टिवल में 40 लाख से भी अधिक ग्राहक अपनी पूरे परिवार की त्योहार की शॉपिंग खरीदारी कर पाएंगे। इस त्योहार में देश के विविध संस्कृतियों को मनाने के लिए हमारे ऐप में एक फेस्टिव स्टोर बनाया है। इस स्टोर में क्षेत्रीय कलेक्शन जैसे कि बंदनी, बनारसी, कांता, कांचीवरम आदि को भी प्रस्तुत किया है। इस फेस्टिवल स्टोर के द्वारा नवरात्रि, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली जैसे पर्वों को मनाने के लिए विशेष कलेक्शन लेके आए हैं। मिंत्रा अपने वेयरहाउस और फुलफिलमेंट सेंटर में कई प्रोटोकॉल्स लगाए हैं, जिनमें कर्मचारी, किराना स्टोर्स एवं ब्रांड्स
सख्ती से पालन कर रहे हैं। नियमित तापमान जांच, सोशल डिस्टेंसिंग, डिलीवरी बैग का लगातार स्वच्छता का उपयोग रखना और नियमित रूप से हाथ साफ करना इसमें शामिल है। ग्राहकों को संपर्क रहित डिलीवरी एवं डिजिटल पेमेंट्स का प्रोत्साहन किया जा रहा है। इस बार आईसीआईसीआई बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे 10% का एक्स्ट्रा छूट है और मिंत्रा इनसाइडर्स के लिए विशेष ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।